हेलो चिल्ड्रन, आपका एसएसटी में सिविक्स में हम लेसन 3 यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहे थे। आपका आधा चैप्टर फिनिश हम कर चुके थे, आधा आपका बाकी था जिसको आज हम कर रहे हैं। इसका बुक वर्क हम आपको फोटो भेज देंगे। इसके क्वेश्चन आंसर कुछ आपकी बुक में टिक किए जा रहे हैं और कुछ जो हैं वो हम अपनी तरफ से लिख के आपको भेजेंगे। नेक्स्ट टाइम भेजेंगे मीन्स सैटरडे। तो उसमें हमने मेंशन किया हुआ है जो फोटो भेजेंगे कि यहां से यहां तक आपको करना है। इस पेज पे आप पेज नंबर पे जाना, आप देखना कि हमने पहले क्या शब्द लिखा है और टिक लगाते हुए आगे क्या शब्द गया है, वहां से वहां तक आपको लिखना है। कोशिश हमने यही की है कि सारे आंसर हम अपनी तरफ से आपको दें। अब आज का टॉपिक आपका आएगा द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हम आपको पढ़ा ही चुके थे। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने उस दिन भी आपको बताया था, 3 कैटेगरी होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल यही होती है। इट इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा अहम पोस्ट इनकी ही होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। लिसन प्रॉपरली कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को का नॉमिनल हेड होता है और आपका प्राइम मिनिस्टर इन सबको देखता है, जितने अभी हमने आपको मेंबर्स बताए। एंड हिज पावर ऑफ एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये प्राइम मिनिस्टर आपका अपॉइंट कैसे किए जाते हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री इन द अपॉइंटमेंट of the prime minister. The president appoint to this post the leader of the political party which secure a majority of seat in the Lok Sabha. The council of ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एडवाइस से चुने जाते हैं। If there is a situation when no political party gets clear majority in the Lok Sabha, then a number of parties jointly elect their leader and president appoint the leader as the prime minister. तब क्या होता है कि पार्टी ज्वाइंट हो जाती है और उसके बाद वो अपने लीडर को चुनती है। The president has very special power when no party get an absolute majority nor a coalition is possible. The president exercise his discretion in such situation. अब इनका टाइम क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? टेन्योर ऑफ ऑफिस। द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 years, but constitutionally he hold office till PM and the council of ministers have majority support in Lok Sabha. The government is responsible to the Lok Sabha. They can remain in office so long as they enjoy the majority support in the house of Lok Sabha. Several governments has to resign due to such situation. आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बता ही चुके हैं कि ये 3 होती कैटेगरी। द कैबिनेट मिनिस्टर आर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर who take part in the important decision and policies of the government. ये बहुत ज्यादा important डिसीजन लेते हैं। अब इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर presides over all the meeting of the council. The prime minister and his council of ministers are collectively responsible to the parliament for their act of omission or commission. दोनों चीज के लिए ये responsible होते हैं। The entire council of ministers has to resign if a vote of no confidence is passed against any one minister in the Lok Sabha. अगर एक भी मिनिस्टर के प्रति नो कॉन्फिडेंस का वोट आ जाता है लोकसभा में तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी ने दिया है कि
नो कॉन्फिडेंस का वोट, तो पूरी कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। और अब एक मिनट, हाँ, फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट एक्सरसाइज रियल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, किसके बच्चों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेशन करते हैं, पॉलिसी नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसीज को। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनकी क्या होती है, द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल देयर एडमिनिस्ट्रेशन बाय सुपरविजन एंड थ्रू डायरेक्शन। थर्ड होता है इनका फाइनेंशियल फंक्शन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्मुलेट द policies, submit and seeks approval of the parliament. It controls the legislative function of the Indian government. It controls the prorogation of parliament. Appointment ये किस किस को करते हैं, the president appoints governor, ambassador, commissioner, judges on the recommendation of the council of ministers. तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर का है। पावर एंड पोजीशन आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट इन पावर एंड पोजीशन प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। अब इनकी पावर क्या है, selection of ministers, the prime minister select all the other ministers and recommended their names to the president, preside over cabinet meetings, the prime minister presides over all the cabinet meetings, he also had power to call a meeting of minister, generally there is a meeting of the cabinet once a week. The leader of the house, the prime minister is the leader of the house as he is leader of the majority party. He makes all the major statements of the government policies or any issue. He leads and defends his cabinet colleagues on their floor of the house. Prime minister can dissolve the Lok Sabha. अब लिंक इनके क्या है, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। The Prime Minister conveyed all the decision of the cabinet to the President and President's views are conveyed to the cabinet through Prime Minister. Therefore, the Prime Minister is the link between the cabinet and the President. So, बच्चों आपका चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आप अपने कॉपी में की पॉइंट भी लिखेंगे। की पॉइंट लिखने के बाद आपको बुक एक्सरसाइज वगैरह जैसे आप 7th क्लास में करते रहें वो लाइक दैट आपको करना है, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।